आए न मालमवा। भाभी भाभी अब्बू की कुछ मेडिसिन है। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, वरना पहले तो महीने हो जाते थे अब्बू की मेडिसिन ख़त्म हुई, किसी को ख्याल ही नहीं आता। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि आप अब्बू की दवाओं का ख्याल रखें। दिखाओ मुझे कौन सी मेडिसिन है। अरे आपा वही मेडिसिन है जो वो हमेशा लेते हैं। क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं? तुम पर तो है, लेकिन ना, बहुओं का क्या एतबार। अक्सर सास ससुर को ओवरडोज दे देती हैं या फिर गलत मेडिसिन दे देती हैं। जाहिर है बूढ़े सास ससुर को कौन लंबे अरसे तक बर्दाश्त करता है। रिफत आपा, कोई बात नहीं ज़ीशान, बहुओं की नियत पर हमेशा शुबा ही रहता है। आप फिक्र मत करिए, मैं उनकी सगी बहू हूँ, सौतेली नहीं। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने, अब्बू की ये हालत कब से है? मेरा मतलब है कि उनकी दिमागी हालत कब से खराब है? पता नहीं, मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने उन्हें दीवानों की तरह बातें करते सुना। क्या तब भी वो एक कमरे में अलग थलग रहते थे? अब्बू हमसे हमेशा अलग ही रहे। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार नहीं करते थे, नफरत करते थे हमसे। वो क्यों? क्योंकि उनका सारा प्यार और मोहब्बत उनकी दूसरी बीवी और बच्चों के लिए था। वो हमसे नफरत करते थे। उन्होंने सारी जिंदगी हमें औलाद नहीं माना। हम उनके प्यार के लिए तरसते रहे। उनकी सारी वफादारियां उनकी दूसरी बीवी के लिए थी। अम्मी ने और हमने बहुत ज्यादतियां बर्दाश्त की। हमारे बचपन के दिनों में ही वो माजूर हो गए। ये तो अम्मी का बड़ापन है। उनका इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने एक बद दिमाग और एक माजूर इंसान को अपने साथ रखा और उनकी खिदमत की। वरना तो मैंने तो ये सुना था कि इनकी दूसरी बीवी ने अब्बा की माजूरी का सुन के उनको साथ रखने से भी इनकार कर दिया था। और आपके सौतेले बहन भाई? मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, न कभी मिला हूं न कभी देखा है। अम्मी ने हमेशा उनके मामले से हमें दूर ही रखा। बस तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही? नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। तैमूर, मैं आपकी बीवी हूँ और इस घर की बहू भी। इस हैसियत से आपके माजी के बारे में थोड़ा बहुत जानने का तो हक रखती हूँ। आजकल कुछ ज्यादा हक की बातें करने नहीं लगी तुम? 4 पैसे मेके से लाके के हाथ में रख दिए तुमने। तुम अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी हो। शौहर के बुरे वक्त में उसका साथ देना तुम्हारा फर्ज है, कोई एहसान नहीं कर रही तुम। और आजकल कुछ ज्यादा उड़ने नहीं लगी तुम? 2 मिनट में तुम्हारे हक से तुम्हें महरूम कर सकता हूं मैं। आप क्या मुझे मेरे हक से महरूम करेंगे, जबकि आप इस घर में खुद अपने हक से महरूम हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको आपका खोया हुआ हक दिला कर रहूंगी।
ये डायरी किसकी है? डायरी किसकी रह गई? क्या बात है सना, आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? बस यार अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसीलिए नहीं आई। अच्छा, तुम्हारे भाई के दोस्त का कोई कांटेक्ट नंबर है तुम्हारे पास? क्यों, खैरियत तो है? यार मुझे लगता है मेरी डायरी उनकी गाड़ी में रह गई है। तो क्या कुछ इम्पोर्टेंट है उस डायरी में? अरे हाँ, उसमें मेरे सारे इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट्स और कुछ जरूरी नोट्स भी थे। मेरे पास तो नहीं है उनका नंबर। तुम्हारे भाई के पास तो होगा ना, उनसे लेकर दे दो मुझे। भाई से? नहीं यार, मैं भाई से नंबर नहीं मांग सकती। क्यों? यार मैं कैसे उन्हें बोल दूं कि अपने दोस्त का नंबर मुझे दे दें? ओहो, इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर तुम अपने भाई से नंबर नहीं मांग सकती तो उनसे इतना तो कह सकती हो ना कि वो खुद फोन कर कर मेरी डायरी का पता कर दें। हाँ ये हो सकता है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे भाई बहुत एजुकेटेड और ब्रॉड माइंडेड है और तुम दोनों में भाई बहन से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता है, फिर तुम्हें इतनी छोटी सी बात कहने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा भाई नहीं है ना, और जब भाइयों की शादी हो जाती है तो हम बहनों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि शादी के बाद भाइयों पे माँ बहन का इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि उनकी बीवी का होता है। अम्मी कहती है मुझे अब बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा। अब मैं अकेली नहीं हूँ, घर में भाभी भी हैं। आपने बहैसियत भाई रिफत आपा के बारे में क्या सोचा है? भला हमें क्या जरूरत है उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने की? पापा खुद मुख्तार हैं, जॉब करती हैं, अपना अच्छा बुरा खुद समझती हैं, अपने फैसले वो खुद करती हैं। औरत कितनी भी खुद मुख्तार और बाहैसियत हो, उसे फिर भी सहारे की जरूरत होती है। हाँ तो वो कोई बेसहारा थोड़ी है। मैं हूँ, जीशान है, और अम्मी तो हम दोनों से ज्यादा ख्याल करती हैं उनका। हमारे घर का हाल तुम्हारे घर जैसा नहीं है, जहाँ लड़कियों को बोझ समझा जाता है। यूं ही लड़की का पहला रिश्ता आया, चट मंगनी पट ब्याह करके लड़की को अपने सर से उतार फेंका। आप अगर सारी उम्र भी हमारे घर में रहना चाहें तो हम उन्हें सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। अल्लाह ना करे। क्या मतलब है तुम्हारा? आ गई ना अपनी असलियत पर, अंदर के इरादे तुम्हारे सामने आ गए ना। रिवायती भाभीियों की तरह तुम्हें नंद चुभने लग गई ना। एक ही तो बहन है मेरी, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आधा दिन तो वो स्कूल में रहती है और आधा दिन वो अपने कमरे में बंद रहती है। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ क्या मतलब है तुम्हारा। तुम औरतों का पेट नहीं भरता। तुम औरतों का बस चले ना तो सारे ससुराल को अपनी मुट्ठी में कर लो। अच्छी तरह जानती हो कि माँ बाप तो बूढ़े हैं, सारी उम्र तो रहेंगे नहीं, इसीलिए नंद बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ 4-4, 5-5 नंदे बर्दाश्त करना पड़ती हैं लोगों को। सच कहा है किसी ने कि औरतें बड़ी नाशुक्री होती, किसी हाल में खुश नहीं होती। पता नहीं है ना भाभी ने नुमान भाई से मेरे बारे में क्या क्या कहा हो, लेकिन लुबना ठीक कहती है। अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो डर कैसा? मैं अभी जाकर नुमान भाई से बात करके लुबना की डायरी मंगवाती हूँ। हेलो जी हेलो, कौन बात कर रहा है? आपको किससे बात करनी है?
जी मैं जिशान बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वो लुबना की डायरी मेरी गाड़ी में रह गई थी, तो उस पे चंद कांटेक्ट नंबर्स लिखे थे। मैंने सोचा उन कांटेक्ट नंबर्स पे कॉल करके कंफर्म करूं। क्या आप मेरी इस सिलसिले में कुछ हेल्प कर सकती हैं? आप ऐसा कीजिएगा कि वो डायरी नुमान भाई को दे दीजिएगा। मैं कॉलेज जाते हुए साथ ले जाऊंगी और लुबना को दे दूंगी। कभी कभार बिन मांगे इंसान की दुआ कबूल हो जाती है। पागल नहीं है बुड्ढा, ये सब इसके ड्रामे, ताकि इसकी खुफिया जायदाद के बारे में इससे उगलवा न सके। सांप बना बैठा है ऐसे ऐसी जायदाद पर। मुझे लगता है महज ये आपका वहम है। अब्बू के पास कुछ नहीं बचा, वरना वो जिशान से जरूर बात करते हैं। जिशान पर उनको थोड़ा बहुत एतमाद तो है। जिशान की तरबियत मैंने की है, चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों लड़के मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। अपने सगे बाप से ज्यादा मेरा दम भरता है जिशान। आपको लगता है ऐसा? सौतेली औलाद सौतेली ही रहती है। उसे अपना खून भी पिला दो ना तो अपनी नहीं रहती। पता नहीं ये जिशान इतना पढ़ लिख कैसे गया और इतनी अच्छी नौकरी पर लग गया, वरना मैंने इसे निकम्मा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारा दिन सारी रात उसे कामों में उलझाए रखा, मामूली से स्कूलों में पढ़ाया, वरना इनके बाप ने तो इस बात की बहुत मुखालफत की थी, लेकिन मैंने इन्हें नाकामी का मुंह दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं तैमूर तो वैसा ही निकला जैसा मैंने चाहा था, लेकिन ये जिशान। डरे उस दिन से जिस दिन जिशान आपका बेटा शादी करके अपनी बीवी को प्यारा हो जाएगा। और कुछ नहीं पता उसका माँ कि वो हम दोनों को अपने बाप के घर से चलता कर दे। कुछ करे अम्मी, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, इससे पहले कि जिशान शादी करके हमारे सारे प्लान खराब कर दे। तैमूर की बीवी को तो हम दबा कर रख सकते हैं, लेकिन जिशान की बीवी को नहीं। उसका शौहर घर का अकेला कमाने वाला होगा, आने वाली हमारे दबाव में नहीं आएगी कि मकान जल्द से जल्द हथिया लें, वरना। इसे बचपन से वो तवज्जो, वो गाइडेंस नहीं मिली जो उसे मिलना चाहिए थी। इसका हाल और मुस्तकबिल तारीख है, तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं। सगी माँ होती तो जुए जैसी लानत से दूर रखने की हर जतन करती। आज मुझे आपकी दवाई की वजह समझ में आ गई था। मैं जान गई हूं कि आपका कोई जुर्म नहीं, आप बेकसूर हैं। आपको इस साजिश भरे माहौल और जराइम की दुनिया से बाहर निकालना अब मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद बन गया। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अपने शौहर को देखकर मुस्कुराना कोई बुरी बात है? नहीं, लेकिन शौहर को बेवकूफ समझते हुए शीशे में उतारना भी ठीक नहीं है। आपको शीशे में उतार कर या मुट्ठी में कर मुझे क्या मिलेगा? और वैसे भी बहैसियत शौहर मेरा आप पर पूरा हक है। बीवी हूं आपकी। आप पर मिल्कियत जताने के लिए मुझे हथकंडों की जरूरत नहीं है। मिल्कियत? तुम मुझे अपनी मिल्कियत समझती? आजकल कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही हवा में? कुछ ज्यादा ही खुशफहमी हो गई तुम। खुशफहमी नहीं, मेरा यकीन है। मुझे खुद पर पूरा एतमाद है। एक दिन आपके दिल पर छाए हुए बदगुमानी के बादल हट जाएंगे
और उस दिन आपको मेरी बातों में सच्चाई नजर आएगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि इस दुनिया में अगर आपका कोई मुखलिस है तो वो मैं हूं, आपकी बीवी। सना, तुम्हारे पेपर्स कब से हैं? मम्मी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, 20th से। तैयारी हो गई? आपको तो पता है आपकी बेटी कभी फेल नहीं होती, अच्छे नंबर लेगी हमेशा। है ना? तुम्हारी अम्मी ठीक है? ठीक नहीं है आंटी। जब से मेरी शादी हुई है एक भी दिन सुकून का नहीं गुजारा उन्होंने। मम्मी, वालेकुम। पानी का ग्लास तो ला दो प्लीज। सना, अपने भाई को एक गिलास पानी पिला दो। सना, ये लो तुम्हारी डायरी, जिशान की गाड़ी में जो तुम्हारी दोस्त भूल गई। अम्मी, जिशान बहुत अच्छा लड़का है। उसने कल हमें डिनर पे इनवाइट किया। अच्छा, हम सबको इनवाइट किया है या फिर आपको और सना को? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे, आप तो बुरा ही मना गए। मेरे कहने का मकसद ये था कि जिशान सिर्फ आपको और सना को ही जानता है, इसलिए मैंने ये बात कही। कम वक्त ने फोन ही बंद कर दिया। अरीबा से इसको प्यार ही नहीं था, वरना एक ही दफा पैसे देने में हिम्मत क्यों जवाब दे देती। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। कितनी फसादी है ये, है ना? उसने तुम्हें पराये लड़के की गाड़ी से उतरते हुए क्या देख लिया? जब तक ये घर घर जाके ढंढोरा नहीं पीट लेगी, इसे चैन नहीं आएगा। सना बेटा, तुम रो तो नहीं? ये क्या होगा? मुझसे भाभी की चुपती हुई नजरें अब और बर्दाश्त नहीं होती। बात बात पर मेरे किरदार पे इल्जाम लगाती हैं वो। अम्मी, आप भाई से जाके बात करें ना। आप उन्हें बताएं मैंने कुछ नहीं किया। करती हूँ। आपकी सबसे कीमती दौलत, आपके दोनों बेटे अब भी आपके हैं और दुनिया की कोई ताकत उन्हें आपसे बदगुमान करके आपसे दूर नहीं कर सकती। जब भी ऑफिस से थका आता हूँ तो दिमाग खराब कर देती हो तो मेरा यकीन मानो, मेरा दिल नहीं चाहता इस घर में आने को। अच्छा, नहीं दिल करता ना घर में आने को, तो किसने कहा है घर आओ? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ अपनी चहेती अरीबा के पास। मेरा दिल तो अपनी बेटी के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। तो तुम्हें रोका किसने? अम्मी जान के साथ जाकर किसी दिन मिल लो। आप अभी तक अपनी बेटी की तरफ से बदगुमान हैं।